नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो को देखिए। There was an overwhelming consensus, I think, in today's meeting of the congressional leaders that defaulting on the debt is simply not an option. अमेरिका के राष्ट्रपति लगभग गिड़गिड़ाते हुए देश के सांसदों से अपील कर रहे हैं कि देश को दिवालिया होने से बचा लीजिए, वरना हम पर इतना कर्जा हो जाएगा कि कई लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। अब एक विश्व की सबसे बड़ी शक्ति का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जब ऐसे वाक्य बोलता है और वो भी लगभग गिड़गिड़ाने के लहजे में, तो फिर बात सच में बहुत बड़ी होती है। राष्ट्रपति बाइडेन के इस अपने सांसदों के सामने गिड़गिड़ाने की वजह और बातें मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अब से लगभग 8 दिन पहले मैंने अपने वीडियो में बताया था अमेरिका दिवालिया होने की कगार पर है, और ये भी बताया था कि कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि अमेरिका अपने इतिहास के सबसे ज्यादा कर्जे के बोझ में दबा जा रहा है। आपको फिर से बता दूं कि अमेरिका पर विश्व का सबसे ज्यादा कर्ज है और ये आश्चर्यजनक रूप से लगातार बढ़ता हुआ अब $31 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। जबकि अमेरिका एक आर्थिक महाशक्ति कहा जाता है और विश्व में नंबर 1 पर उसकी अर्थव्यवस्था है, और अर्थव्यवस्था का पूरा आंकड़ा लगभग 20 से 22 ट्रिलियन के आसपास है। तो इस तरह से अगर आप हिसाब लगाएंगे तो कर्ज अर्थव्यवस्था का लगभग 150% हो चुका है। दोस्तों, अपने दैनिक जीवन में आप ऐसे बहुत से लोगों से मिलते होंगे जिनकी आमदनी या तो बहुत कम है या नहीं है, लेकिन हालात उनके अच्छे कपड़े और मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिप जाते हैं। समाज में उनका रहन सहन और अकड़ लोगों में यही गलतफहमी पैदा करती है और उसे कायम रखती है कि बंदा शान शौकत में कोई कमी नहीं कर रहा, मतलब आर्थिक हालात बहुत बढ़िया हैं। और अगर उसने कभी थोड़े बहुत पैसे उधार भी मांग लिए तो आप तुरंत बिना कुछ सोचे उसे पैसे दे दोगे, और हो सकता है कि जरूरी प्रक्रिया का भी पालन न करो और स्वयं को भाग्यशाली समझते रहो कि इतने बड़े आदमी ने मुझसे पैसे लिए। अब यही हालत अमेरिका की है। दुनिया के हर कॉर्नर पर अमेरिका को अपना दखल चाहिए, हर कोने पर अपना सैनिक अड्डा चाहिए, दूसरे देशों की सरकार को चलाने के लिए नए नए टूल्स चाहिए। मतलब ये कि अमेरिका हर देश में अपनी टांग अड़ाने की आदत से मजबूर है। ये उसकी स्टेट पॉलिसी है। बस इतना जरूर है कि अलग अलग सरकारें थोड़ा कम या ज्यादा दखल अंदाजी करती हैं, और इन सभी कामों में पैसा खर्च होता है जो अमेरिका का टैक्स पेयर अपनी जेब से भरता है। दिक्कत यह है कि इस दखलंदाजी के साथ ही अपनी जनता को भी अच्छा जीवन स्तर देना सरकारों की मजबूरी होती है, क्योंकि बाकी दुनिया में जिस तरह का शो ऑफ अमेरिकी लोगों ने दिखा रखा है या जैसी रेपुटेशन बनाई हुई है, उसको अगर धक्का लगा तो दुनिया अमेरिका की सच्चाई समझ जाएगी, जिससे कि अमेरिकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। और इस झूठ के आवरण में लगातार पैबंद लगाने के चक्कर में अमेरिका कर्जा लेता गया, जो आज इस स्तर पर पहुंच गया जहां सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को आज अपनी आवाज और नजर नीची करके गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। हालात इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को अपना जापान दौरा रद्द करना पड़ रहा था। ऐसी खबर मीडिया में आ रही थी, और किसी देश का दौरा रद्द करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये कार्यक्रम अचानक नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि इनकी सारी तैयारी कई महीने पहले से करनी होती है। हालांकि अब खबर आ रही है कि बाइडेन अपना दौरा छोटा कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में क्वाड देशों की बैठक होनी है, जहां भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग होनी थी। क्वाड अमेरिका की पहल पर बना संगठन है जो हिंद महासागर के साथ साथ साउथ चाइना सी में भी चीनी दादागिरी को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया था। अब अगर इतनी आवश्यक मीटिंग, जिसमें एक साथ 3 इतने इंपॉर्टेंट देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलने के अवसर को छोड़ा जा रहा है, तो इस बात से ही आप लोग अमेरिकी अर्थव्यवस्था के हाल को समझ सकते हैं कि जब विदेश नीति को भूल कर भी बाइडेन अपने देश के सांसदों को सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर्ज की सीमा को बढ़ाने के लिए मान मुनव्वल कर रहे हैं।